हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए, आप में से ज़्यादातर बच्चे स्पेशली जो हेलो बच्चों ऐप पर पढ़ रहे हैं अलग अलग कोर्सेज में, मिशन 2020 या डू और डाई या फिर मिशन 2021 में, तो उन बच्चों का एक सवाल आता है जनरली, वो आता है अभी स्पेशली लॉकडाउन के समय में आ रहा है कि सर देखिए, हमारे पास कोर्सेज हैं, हमारे पास नोट्स हैं, हमारे पास किताबें भी हैं, हमारे पास एनसीईआरटी भी है, हमारे पास आपके लेक्चर्स भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, बायो की भी बुक्स हैं, सारी चीज़ें हैं, हमारे पास टेस्ट सीरीज़ भी है, हमारे पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, इवन हेलो बच्चों ऐप पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, 72 मॉक टेस्ट अवेलेबल है नीट के फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, अंदर से पढ़े कैसे, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, आलस आ रहा है, लेथार्जी आ रही है, लेजीनेस आ रही है, कैसे पढ़ें, पढ़ने की एक ताकत ही नहीं आ रही है अंदर से। हमारे पास हमें पता है कि हमें ये चैप्टर करना है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमें मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस लगाने हैं, पेपर में आना है, पर फिर भी हमें ये पता होते हुए भी, हमारे पास रिसोर्सेस होते हुए भी हमारा मन ही नहीं कर रहा है करने का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेजीनेस के ऊपर, लेथार्जिक और लेजिकनेस के ऊपर, कि कैसे पढ़ाई में लेजीनेस और लेथार्जी को दूर करें इस लॉकडाउन के समय में, जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद है, आप सोशल डिस्टेंसिंग पे जिंदगी जी रहे हैं। कई बच्चे आप में से अकेले रह रहे होंगे अपने पीजीज हॉस्टल्स में, उसके बावजूद ऐसी लाइफ में, ऐसी सिचुएशंस में जहां पर बाहर जाना अलाउ नहीं है, सेल्फ क्वारंटाइन है, तो ऐसे केस में कैसे इन प्रॉब्लम्स को दूर करें और पढ़ाई पर ध्यान लगाएं और एग्जाम को फोड़ने के लिए जी जान लगा दें। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आपका जो ये लैक ऑफ मोटिवेशन है, जो लेजीनेस है पढ़ाई के प्रति, जो आपका ये लेथार्जिकनेस है पढ़ाई के प्रति, वो दूर हो जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 चीज क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है लेजीनेस 2 तरीके की होती है, 2 काइंड्स की होती है। तो आखिर कौन से तरीके की लेजीनेस होती है, कौन से वो तरीके हैं? देखिए, सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि देखिए, सबसे पहला तरीका है कि आपने पूरे 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, कुछ भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपने 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत आपने करी, और फिर 11वें दिन या 8वें दिन आपको मन नहीं कर रहा है काम करने का, अब आपके अंदर से हिम्मत ही नहीं आ रही है, आपका शरीर टूट गया, बोल गया, अब आपका शरीर अब नहीं, आप कुछ काम कर पा रहे हो, आपको लेजीनेस आ रही है, आपको आलस आ रहा है, लेथार्जिकनेस आ रही है, आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे केस की जो लेजीनेस होती है उसको कहते हैं गुड लेजीनेस, मतलब ये लेजीनेस अच्छी है। अगर आपको ये लेजीनेस नहीं होगी तो आपका शरीर टूट जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन इस लेजीनेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेकंड टाइप ऑफ लेजीनेस, कि सर आपने तो बताया काम करने के बाद या तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा, या तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो मैं उस लेजीनेस की बात कर रहा हूं जो सेकंड टाइप की लेजीनेस है। तो सेकंड टाइप की लेजीनेस को समझते हैं। तो जो सेकंड टाइप की लेजीनेस है ना, वो उस लेजीनेस को हम कहते हैं बैड लेजीनेस, जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो 5 मेथड्स हैं उसी के लिए हैं, उसको दूर करने के लिए। वो कौन सी लेजीनेस है? वो लेजीनेस है जब आपका लैक ऑफ मोटिवेशन है, आपको मोटिवेशन ही नहीं आ रहा अंदर से कुछ करने का, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आप बैठे हो बस बैठे हो, बैठे हो बस बैठे हो, आपको लग रहा है कि मैं ये कर लूँगा, आपको लग रहा है कि मैं फिजिक्स के उस इलेक्ट्रोस्टैटिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये वाले क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं, पर मन ही नहीं कर रहा लगाने का। तो ये लेजीनेस हम डिस्कस करेंगे, इस लेजीनेस को कैसे दूर करें, लैक ऑफ मोटिवेशन या लेथार्जीनेस को हम कैसे दूर करें, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है फोकस ऑन जस्ट अ फ्यू थिंग्स एट अ टाइम। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपको 2 चीज़ देता हूं, 2 उदाहरण समझाता हूं। पहला उदाहरण है कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का नाम है श्याम, तो मैंने कहा श्याम देखो, तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, उसके 10 क्वेश्चंस लगाने हैं। ये है श्याम। इधर मैं एक दूसरा बच्चा ले रहा हूं, उसका नाम है सपोज मोहन। मैं मोहन को क्या कह रहा हूं, मोहन देखो, तुम्हें फिजिक्स लगानी है, तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तुम्हें बायोलॉजी भी पढ़नी है, तुम्हें मैथ्स भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है, नीट के लिए भी पढ़ना है, और तुम्हें डांसिंग भी सीखनी है, सिंगिंग भी सीखनी है, दौड़ भी लगानी है, हेल्थ का भी ख्याल रखना है, खाना भी खाना है, नहाना भी है, बातचीत भी करनी है, सोशल मीडिया भी चलाना है, यूट्यूब पे पढ़ना है, वीडियो देखनी है, टीचर से क्वेश्चंस पूछने हैं। अब आप मुझे बताइए कौन सी सिचुएशंस आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी आपके दिमाग को? तो ऑब्वियस ही बात है, आपको या किसी को भी ये वाली जो सिचुएशन जो श्याम की थी कि श्याम तुम्हें फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के टॉपिक में कूलम्ब्स लॉ नाम के टॉपिक के 10 क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप ऐसे केस में आपको लगेगा यार ये तो मैं कर सकता हूं, ये कर लेता हूं फटाफट। तो देखिए यहीं पर ये पॉइंट है, कैच।
क्या है? फोकस ऑन जस्ट फ्यू थिंग्स एट अ टाइम। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की दुनिया में। हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, सोच तो बहुत लेते हैं लेकिन उसको प्रिसाइज नहीं कर पाते, उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाते कि पहला स्टेप में क्या लूँ, इसीलिए वो कुछ कर ही नहीं पाते, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में आपको पहले ये करना पड़ेगा कि आपके पास जो इतना ढेर बन चुका है ना चीज़ों का, कि मुझे फिजिक्स भी पढ़ना है यार, मुझे तो केमिस्ट्री भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में मुझे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल भी पढ़ना है, मुझे ये टॉपिक भी नहीं आता और ये भी नहीं आता, मुझे बायोलॉजी भी पढ़नी है, मुझे इतने नंबर भी लाने हैं, मुझे माँ बाप को भी अच्छा रिजल्ट आके दिखाना है, अपने आप को भी डॉक्टर बनाना है, या XYZ जितने भी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, आप क्या कर रहे हो, बेसिकली पाइल्स बना रहे हो, ढेर बना रहे हो। इससे क्या होता है, इसे समझिए, आपका जो दिमाग है ना वो क्लटर हो जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है। जब ऐसा केस होगा, जब आपका दिमाग एकदम फॉगी हो जाएगा, ट्रैफिक, आप इमेजिन करिए सड़क है, रोड पे बहुत सारी कार हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, ट्रैफिक जाम है, तो आप मुझे बताइए उस इंसान की रफ्तार अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की तेज होगी या कम होगी? आपको आगरा से दिल्ली जाना है और उस रास्ते में इतना जाम है कि 2 घंटे का रास्ता आपको 6 घंटे में कवर करना है, यानी कि आप अगर एक चैप्टर को 2 घंटे में कर सकते थे तो अब आपकी जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी बिल्कुल। तो इससे क्या समझ आया कि हमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रखना है एक समय पे, अगर हमें रिजल्ट अचीव करना है। मैं आपको एक साइकोलॉजी का फैक्ट बताता हूं। क्या है? साइकोलॉजी की स्टडीज के अनुसार जब हमें सक्सेस मिलनी होती है ना, जब हम सक्सेस के बहुत करीब होते हैं, हमें लग रहा होता है यार ये बहुत ईजी है करना और हमें सक्सेस मिल जाएगी, तो हमारे अंदर पता नहीं एक अलग से एंथुसियाज्म, एनर्जी आ जाती है। तो आपको क्या करना है, इस साइकोलॉजी के फैक्ट को यूज़ करना है, आपके दिमाग के साथ आपको खेलना है। क्या खेलना है आपको? आज से आपको सिंपल, आप पूरे दिन के गोल बना लीजिए, वो ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए। क्या आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, लेकिन आपको प्रिसाइजली ये बनाना है कि मुझे फिजिक्स में मैग्नेटिज्म का ये वाला बायोसेवर्ट लॉ लगाना है, या फिर मुझे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की GOC लगानी है, मुझे बायोलॉजी में XYZ इकोलॉजी लगानी है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अब उसमें भी प्रिसाइज कर लीजिए कि मुझे ये और ये टॉपिक लगाने हैं, सिर्फ कुछ और नहीं लगाऊंगा मैं। तो ऐसे केस में क्या हुआ, और आपके कमरे में, आपके स्टडी टेबल पे सिर्फ वही किताब होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगानी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस की बुक, रफ कॉपी और पेन होना चाहिए। इसके अलावा आपकी टेबल पे कुछ नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग को कुछ नहीं दिखना चाहिए, तभी आपके माइंड में एक क्लियरिटी आएगी। और मैंने आपको साइकोलॉजी का फैक्ट बताया, जब जब हमारे दिमाग को क्लियरिटी आती है, जब जब हमें दिखता है कि हम जीतने वाले हैं, तो माइंड में एक अलग एनर्जी आ जाती है, बॉडी में एंथुसियाज्म आ जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है, और हमारे सामने जो गोल होता है वो छोटा हो जाता है, उसको हम अचीव कर जाते हैं। और यही आपने कारण है कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी आपने देखा होगा, ठीक है ना। और उसके अलावा जितनी भी आपने कभी भी किसी की भी बायोग्राफी देखी होगी बड़े इंसान की, या फिर कभी भी आपने किसी भी बड़े मोटिवेशन स्पीकर को सुना होगा, उसने हमेशा यही बताया होगा टाइम मैनेजमेंट की वीडियो के अंदर कि भाई अपने गोल को शॉर्ट टर्म में बांट लो। इसका लॉजिक यही है कि हमारा जो माइंड है ना वो एनर्जी से भर जाता है जब हमें दिखता है कि ये हमें सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। तो देखिए, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको आज से ही 1 घंटे की जिम लगानी है, 2 घंटे की जिम लगानी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टाइप ऑफ एक्सरसाइज। आपको आपकी पसंद की एक्सरसाइज, आपको खेलना पसंद है कि तो आप 1 घंटा बास्केटबॉल खेल लीजिए, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है बैडमिंटन खेल लीजिए, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो क्यों नहीं, आपको जो खेलना अच्छा लगता है वो खेलिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज करने से बॉडी में क्या होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो बॉडी में जो ब्लड होता है ना, ब्लड जो हार्ट होता है, हार्ट की जो रेट है वो बढ़ती है, बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, माइंड की तरफ ऑक्सीजन जाती है। जब माइंड में ऑक्सीजन जाएगी, मसल्स में ऑक्सीजन जाएगी, जब ब्लड पंप होगा पूरी तरीके से बॉडी में, आप इमेजिन करिए आपकी बॉडी अपने आप हेल्दी होगी कि नहीं होगी। आप लिथार्जिक, अपने आप खत्म हो जाएगी आपकी लिथार्जी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भर भर के आएगी, आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा पूरी तरीके से। तो ऐसे केस में आपको एक्सरसाइज हेल्प करती है। जब भी आपको बोरियत महसूस हो पढ़ाई में, आप एक काम करिए, दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आपको लेजीनेस हो रही है, दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं गारंटी देके कह सकता हूं कि आपका मन शांत हो जाएगा, आप में एनर्जी का भरमार आ जाएगा, आप में एनर्जी भर जाएगी पूरी तरीके से। तो एक्सरसाइज का मतलब बिल्कुल वो नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया कि आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जिम कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टाइप ऑफ एक्सरसाइज। आपको जिम पसंद है, जिम करिए, लेकिन अगर आपको जिम पसंद नहीं है तो आपको अपने पसंदीदा गेम खेलिए, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। हालांकि एक स्टडी के हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप एक हफ्ते में 5 दिन भी एक्सरसाइज 1 घंटे कर लेते हैं
तो भी आप हमेशा हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा। आप जिंदगी का एक नियम याद रखना जो हमारे पूर्वज कह गए हैं, अ हेल्दी बॉडी हैव ओनली हेल्दी माइंड्स। हेल्दी माइंड्स हमेशा सिर्फ हेल्दी बॉडी में ही पाया जा सकता है, ठीक है ना। जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो माइंड अपने आप हेल्दी होगा। और एग्जाम, स्टडी, ये सारा का सारा गेम बॉडी का है या माइंड का है? माइंड का है भाई। माइंड को पढ़ना है, माइंड को समझना है, माइंड को मेहनत करनी है। तो ऐसे केस में माइंड आपका कब हेल्दी होगा? जब बॉडी हेल्दी होगी। जब बॉडी हेल्दी होगी तभी माइंड हेल्दी होगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता देता हूँ इस सेकंड पॉइंट पे, कि जब भी आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी फील कर रहे हैं, जैसे ये वीडियो फिनिश हो उसके बाद आपको एक काम करना है, थोड़ा सा भागिए, थोड़ा सा दौड़िए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को चलाइए, स्ट्रेच कर लीजिए, वही काफ़ी है, ठीक है ना। थोड़ा सा पीटी कर लीजिए, थोड़ा सा उछल लीजिए, जंप कर लीजिए, 8-10 बार जंप कर लोगे ना, उसी में आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अलाउ योर सेल्फ टाइम टू रिलैक्स। क्या? अलाउ योर सेल्फ टाइम टू रिलैक्स? क्या कह रहे हो सर आप? हम तो रिलैक्स ही रिलैक्स कर रहे हैं, हम तो पूरे दिन ही रिलैक्स करते हैं। आप फिर कह रहे हो कि लिथार्जी और लेजीनेस रिलैक्स से खत्म होगी, लेकिन हम जो वीडियो देख रहे हैं वो तो रिलैक्स को दूर करने के लिए देख रहे हैं। ध्यान रखिए, आप रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। रिलैक्स का मतलब होता है आपकी बॉडी पूरी तरीके से शांत है, आपका मन एकदम कंसंट्रेटेड है। लेकिन जब आप बैठे हैं, नॉर्मली आप लिथार्जिक और लेजीनेस में बैठे हुए हैं, तो आपके माइंड में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, कचरा चल रहा होता है। एक स्टडी के अनुसार मैं आपको बता देता हूं, 50,000 थॉट हमें हर दिन आते हैं। एक दिन में एक नॉर्मल इंसान को 50,000 थॉट आते हैं। अब आप इमेजिन करिए 50,000 थॉट्स, आप सोचिए कि कितनी रफ्तार से 24 घंटे के अंदर 50,000 थॉट्स आ रहे हैं। यानी कि एक घंटे में अगर आप देखें तो 60 मिनट्स होते हैं, पूरे दिन में आप हिसाब लगाएं तो ऑलमोस्ट आपके 7,000 मिनट्स हो गए, और थॉट्स आ रहे हैं 50,000। यानी कि आप इमेजिन करिए कि हर समय कितने सारे विचार, कितनी सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ लेजीनेस और इनएक्टिव स्टेट में बैठे हुए हो। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आएगा कि अलाउ योर सेल्फ टाइम टू रिलैक्स एंड डू द थिंग्स यू एंजॉय। देखिए, मैं समझाता हूँ। कई बार हमें लिथार्जिकनेस या लेजीनेस क्यों आती है? क्योंकि जो काम हम करने जा रहे होते हैं ना, वो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है। वो इतना डिफिकल्ट लगता है कि हमारा माइंड सिग्नल देता है कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है क्योंकि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखिए, हमारे माइंड की एक फितरत है। हमारे माइंड की फितरत क्या है? वो हमेशा कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। वो चाहता है कि जो ऐसा काम करो जिसमें उसकी एनर्जी ना लगे। वो बिल्कुल नहीं चाहता एनर्जी को वेस्ट करना, उसके लिए एनर्जी वेस्ट करना ही होता है, ठीक है ना। तो माइंड कभी नहीं चाहता कि आपकी बॉडी काम करे। हमारा माइंड ये कभी नहीं चाहता कि हमारी जो बॉडी है वो काम करे। माइंड को काम करना पड़े, कोई भी प्रोडक्टिव काम करना पड़े। तो ऐसे केस में अब फिर क्या होगा? देखिए, डू द थिंग्स यू एंजॉय। आपको वो चीज़ करनी है जो जिसमें आपका एंजॉयमेंट है। अब आप कहने लगो कि सर हमें तो मूवी देखने में एंजॉय है, क्या आप मूवी देखते रहें? नहीं, मेरी बात समझिए, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कह रहा हूँ। देखिए, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी, आपको पता है कि यार मुझे एग्जाम देना है, मुझे पीसीबी या पीसीएम या फिर कोई भी XY सब्जेक्ट मुझे पढ़नी है और मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। अब मुझे एग्जाम देना है, 2 महीने बाद एग्जाम है और मुझे अभी मेरे पास टाइम है नहीं, अब मुझे इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आपका मन ही नहीं करना है पढ़ने का, तो फिर आप क्या करोगे? आपको वो सब्जेक्ट उठाना है, वो टॉपिक उठाना है, बस आपको एक बार इनिशिएट करना है। जैसे आपने इनिशिएट कर दिया ना, जैसे ही आप डिफिकल्टीज को टैकल करते जाओगे, आप हैबिचुअल हो जाओगे इन चीज़ों के, और आपके माइंड के लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप ऐसे समझ के देखिए कि क्या होता है, जब आप शुरू में साइकिल चलाना सीखते हो तो आपके लिए साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि आपके लिए साइकिल चलाना बहुत चुटकियों का काम हो जाता है। शुरू में आप जो भी चीज़ सीखते हो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। जिसने गिटार चलाना सीखा और जिसने गिटार को यूज़ करना सीखा, उसे शुरू में गिटार बहुत डिफिकल्ट लगता है। जिसने क्रिकेट खेलना सीखा, उसको क्रिकेट खेलना बहुत डिफिकल्ट लगता है। जिसने चेस खेलना सीखा, उसको चेस खेलना बहुत डिफिकल्ट लगता है। इवन मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मुझे वीडियो बनाना बहुत कठिन लगता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज मैं इतने परफेक्शन के साथ आपके सामने अपनी बातों को रख पा रहा हूं। आज लाखों बच्चे मुझे देख रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि मैं आज अपनी बातों से आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, मैं इतने अच्छे से बोल सकता हूं। या ऐसे बड़े बड़े लोग जो जानते भी नहीं थे और आज इतने बड़े बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं इस डिजिटल मीडिया में, तो ऐसा क्या उन्होंने किया? तो उन्होंने क्या किया? डू द थिंग्स यू एंजॉय। ऐसे टॉपिक्स पे बात करना स्टार्ट कर दी उन लोगों ने जिनमें उसे मजा आता है, ठीक है ना। तो मैं वही कहना चाहूंगा, आपको
मूवीज़ नहीं देखनी है, आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, वो ठीक है, वो एंटरटेनमेंट पर्पज के साथ ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हमें पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की बात करनी है। तो ऐसे केस में आप उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक को उठा लो, चाहे आपको आता है कोई बात नहीं, आप उठा लो। आपको आलस आ रहा है ना, जो आपको आसान लगता है वो उठा लो। बस आपको क्या करना है, बॉडी को एक्टिवेट करना है, एक पुश देना है कैसे भी। भाई तुम बैठोगी, तुम्हें ये संदेश देना है माइंड को कि तुम्हें बैठना नहीं है, मैं बैठने नहीं दूंगा तुम्हें, खाली तुम जवान हो, तुम काम करने के लिए बने हो, बैठने के लिए नहीं बने हो, ठीक है ना। तो ये माइंड, ये मैसेज हमें अपने माइंड को देना है। जितना हम अपने माइंड को ये बताएंगे बार बार कि तुम बैठने के लिए नहीं बने हो, तुम काम करने के लिए बने हो, उठो, पुश करो अपने आप को। तो ऐसे केस में आप जब पुश करोगे तो जो डिफिकल्टीज है उनको टैकल करते जाओगे। जब कोई इंसान लॉन्ग जंप या हाई जंप जब शुरू में करना स्टार्ट करता है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक टाइम बाद उसको हुक बन जाता है वो चीज़, वो पुश करता है अपने आप को। आप देखिए, जब शुरू में जिम करने आप जाते हैं तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती है, आपको बहुत परेशानी होती है कि आपको जिमिंग करने के लिए हालत ख़राब हो जाती है, मन नहीं करता है। लेकिन फिर आपको क्या होता है ऐसा कि 1 महीने बाद इतना मज़ा आता है कि आप अब जा रहे हो जिम सबकॉन्शियसली, मतलब आपको पता है 5 बजे मुझे जिम जाना है, बॉडी अपने आप ही डिमांड करने लग जाती है कि जिम जाना है, जिम जाना है, ठीक है ना। लेकिन वहीं हज़ारों लाखों लोगों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उन्होंने क्या किया, हुक बनाया, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा पुश कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, फिर उसके बाद बॉडी को आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अलाउ योरसेल्फ टाइम टू रिलैक्स। सोचो कि आपको क्या अच्छा लगता है, ऐसा क्या है जो आप, जिससे आप हुक बना सकते हो, किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे आप पढ़ने का हुक बना सकते हो। आप देखिए, एक और तरीका बताता हूँ, पीसी भी नहीं लग रहा है आपको, तो आपको कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो पढ़ने से आपको मज़ा आता होगा, पढ़ने से आपको एनर्जी आए, आपको मज़ा आए, पढ़ने का मन करे। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको न्यूज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको बिजनेस के आर्टिकल्स, कुछ लोग होते हैं जिनको साइंस के आर्टिकल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे केस में कुछ लोग होते हैं जिनको इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको इंडियन लिटरेचर्स पढ़ना बहुत अच्छी लगती है, नोवेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे केस में हुक बनाने के लिए क्या करना है, तुरंत वो पढ़ने बैठ जाओ, तो आपका माइंड एक्टिवेट हो गया, अब आपने पुश कर दिया माइंड को। अब ऐसे केस में क्या होगा, अब आपके पास एनर्जी आ गई काम करने की। तो आपने हुक जब दिया तो आपने बॉडी को मैसेज दिया, माइंड को मैसेज दिया कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ने की आदत बनाओ। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका माइंड पढ़ेगा। आपके सामने जो डिफिकल्टीज हैं, जो ना पढ़ने का जो लैक ऑफ मोटिवेशन आ रहा है, वो जो बैरियर जो आ रहा है ना, उस थ्रेशोल्ड को आप बार बार जब क्रॉस करोगे तो आपके माइंड को पता चल जाएगा कि इस बैरियर पर रुकने वाला नहीं है, इसको क्रॉस कर दो, है ना। तो आपके माइंड हैबिचुअल हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा ये पढ़ना, ठीक है ना। मैं आपको एक अपना फैक्ट बताता हूँ, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ पूरे दिन में, मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे आर्टिकल पढ़ता हूँ, मैं रोज़ 30,000 वर्ड पढ़ता हूँ, 30,000 वर्ड्स में रोज़ पढ़ता हूँ कंटिन्यूअसली। 30,000 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम कभी नहीं होते, लेकिन ऐसा शुरू में तो नहीं हुआ होगा। 30,000 वर्ड शुरू में तो पढ़ना मैं नहीं शुरू कर पाया हूँ। तो ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा हुआ, मैंने हुक बनाया, मैंने क्या किया, अलाउ डू द थिंग्स यू एंजॉय। मैंने क्या किया, वो आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट किया जिनमें मुझे मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता था नई नई चीज़ों को सीखने में, तो मैंने वो आर्टिकल्स पढ़े, ठीक है ना। पहले मुझे मज़ा आता था इकोनॉमी की चीज़ों को देखने में, तो मैं उन आर्टिकल्स को पढ़ता था। उससे क्या हुआ, मुझे पढ़ने का हुक बन गया, मेरे माइंड को एक आदत लग गई कि पढ़ना मुझे पसंद है। मैंने अपने माइंड को ये ट्रेनिंग दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं दूसरे आर्टिकल्स में घुसने लग गया। तब उससे क्या हुआ, मुझे और हुक बना, और मैं डिफिकल्टी, जैसे गेम में होता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो ऐसे केस में आपको अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आपको ऐसे में क्या करना पड़ेगा, लेवल 1 पे पहुंच जाओ। मतलब आप उन चीज़ों को पढ़ो जिसमें आपको मज़ा आता है। जब आप उनको पढ़ने की आदत बना लोगे ना, आपको आदत बनानी है बस पढ़ने की, तो आपका मन अपने आप करेगा पढ़ पढ़ पढ़, तो फिर आपको कुछ भी पढ़ना आपको आसान लगने लगेगा एक टाइम बाद। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लैक ऑफ मोटिवेशन है तो तीसरा पॉइंट बड़ा शानदार है, जो भी मैंने बताया उसको दोबारा सुनो और इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करोगे, अभी ढूंढो अपने आप को, अपने माइंड को शांत करो और ये ढूंढो कि आपको क्या पसंद है पढ़ना। जो पसंद है उसकी बुक अपने पास रखो, किंडल लो, अमेजोन का किंडल आता है, आपकी पीडीएफ मिलती हैं बहुत सारी फ्री में, गूगल पे पीडीएफ मिल जाती हैं, आर्टिकल्स मिल जाते हैं, उनको देखो। उनको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ पढ़ना आपको पसंद है। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। जब एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर आपके लिए आसान होगा कठिन चीजों को भी समझना, ठीक है। गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मेक योर रूटीन। तो आपको ऑर्गेनाइज्ड होना है और अपना रूटीन बनाना है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है, जब हम लॉकडाउन में हैं, जब हम इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में हैं, तो ऐसे केस में क्या है, हम पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। मैं इस लॉकडाउन से ही मतलब नहीं है, नॉर्मली भी अगर हम अपने नॉर्मल रूटीन में नहीं होते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हम अनऑर्गेनाइज्ड जब होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए, आपका जो रूटीन है, जगने का, उठने का,
सोने का, खाने का, पीने का, वो अनऑर्गेनाइज्ड अगर है, आप कभी किसी समय पे, कभी किसी समय पे, कभी किसी समय पे, कभी किसी समय पे, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो माइंड है ना, उसको आपने एक सबकॉन्शियस, आपकी जो एनर्जी है वो इन्हीं चीज़ों में जा रही है कि कब आपको खाना है, कब आपको क्या पहनना है, कब आपको क्या करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपके माइंड की जब ज़्यादातर एनर्जी इन्हीं चीज़ों में खर्च हो गई, जब आपने इसको माइंड की सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट नहीं बनाया, क्योंकि आप देखिए जब आप किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं ना तो सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट बन जाती है। मतलब क्या होता है, जब आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा तो आपको बड़े हिसाब से चलाना था। जब आपने बाइक चलानी सीखी होगी तो कौन सा गियर आप पहले डालें, दूसरा गियर है, तीसरा गियर है, चौथा गियर है, आपको ये सोचना पड़ता है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि एक टाइम बाद आपको सोचना नहीं पड़ता, अपने आप ही चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जब उसको बार बार किया तो वो आदत क्या करी, माइंड ने, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उससे वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गई। तो जब सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गई, सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम होता है, एनर्जी बचाना। तो वो क्या करता है, ऐसी आदतें जो बार बार बॉडी करती है, उनको जो रिपीटेबल एक्शन है उनका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है, और जब वो दोबारा करनी होती हैं तो उसमें एनर्जी नहीं लगाने देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपकी एनर्जी जब ऐसी चीज़ों में वेस्ट हो जाएगी कि क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या करूं, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी, आप कंप्लीटली स्टडी में उसको नहीं लगा पाओगे। तो गेट ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब समझो। गेट ऑर्गेनाइज्ड होने का जो मतलब है वो ये है कि आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि अगले दिन आपको क्या करना है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर आप इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि आपको अगले दिन क्या करना है, आपको आधा आधा घंटे का हिसाब पता है, तो ऐसे केस में क्या होगा पता है, ऐसे केस में आपके माइंड को पता होगा कि यार आधा घंटे बाद क्या करना है, एक घंटे बाद क्या करना है। तो आपका जो माइंड है उसमें आधी एनर्जी तो वैसी बचेगी। तो लिथार्जिक और लेजीनेस का जो कारण है, एक आपने बड़ा कारण रिमूव कर दिया कि इनिशिएशन जो था कि अब क्या करें, अब क्या पहने, क्या खाएं, वो चीज़ आपने रिमूव कर दी। आपने अगर पहले ही 7 दिनों का हिसाब लगा के रखा हुआ है कि मैं ये इस दिन पढ़ूंगा, तो ऐसे केस में आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है ना। तो गेट ऑर्गेनाइज्ड होने से बहुत फायदा मिलता है। एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, आपको अपनी जो सराउंडिंग है, जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हैं, जिस जगह पर आप पढ़ाई करते हैं, उसको एकदम क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना है। उसका कारण क्या होता है, जब आपके बाहर का सराउंडिंग अनऑर्गेनाइज्ड होता है ना, तो आपका जो दिमाग है अंदर से वो भी अनऑर्गेनाइज्ड होता है, वो भी क्योस में होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसा जैसा आपका बाहर आचरण होगा वैसा वैसा अंदर आचरण होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर बाहर आपका बिखरा हुआ है सब कुछ, बाहर आपका अनऑर्गेनाइज्ड है, गंदा है सब कुछ, तो आपका दिमाग में भी वही सब रहेगा, कचरा रहेगा, अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा सब कुछ, और आपके सामने क्लियरिटी नहीं रहेगी बिल्कुल भी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब क्या है, अपना रूटीन बनाओ, एटलीस्ट सोने का या जगने का एक का फिक्स रूटीन बना लो, तो आपकी पढ़ाई के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। आपके माइंड को पता होना चाहिए कि मैं इस टाइम पे जगूंगा या इस टाइम पे सोऊंगा। एक आदत बना लो, या तो सोने का फिक्स टाइम बनाओ या जगने का फिक्स टाइम बनाओ। ठीक है। दूसरी, टाइम टेबल। आपको अगले दिन का टाइम टेबल पहले ही रात में तैयार करके सोना है। उससे क्या होगा, आपके माइंड को थॉट मिलेगा, क्लियरिटी मिलेगी, विजन मिलेगा, गोल मिलेगा कि यार मुझे अगले दिन ये करना है। जब आपके माइंड में ये क्लियर होगा ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक तो आपकी एनर्जी बचेगी, दूसरे केस में क्या होगा, माइंड में क्लियरिटी है तो जो हुक है, जो इनिशिएशन है, उसमें आलस नहीं आएगा, आपको मज़ा आएगा। आपका माइंड कम एनर्जी लेगा, कम मतलब आपकी जो थ्रीशोल्ड है ना वो आप अचीव कर जाओगे। टाइम टेबल अगर आपने बना के रखा है, फिर उसके बाद थ्रीशोल्ड के ऊपर आपकी पढ़ाई होती है। देखो ये थ्रीशोल्ड वो एनर्जी है जो आपको इनिशिएट करने, एक्टिवेशन एनर्जी है ना। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स में, ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो आपको चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये आधी तो तभी हो जाती है जब आपको ये पता है कि वो पढ़ना क्या है। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। बी अवेयर एंड मेंटेन योर इंटरनल डायलॉग्स। व्हाट इज मीन अबाउट इट। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टडी के अनुसार एक नॉर्मल इंसान एक दिन में 50,000 थॉट सोचता है। 50,000 विचार उसे रोज आते हैं। और मैं आपको एक और स्टडी बता देता हूँ। उस स्टडी के हिसाब से कोई भी इंसान जब 50,000 थॉट डेली सोचता है, तो जो कोई नॉर्मल इंसान होता है, मैं किसी बड़े इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल इंसानों की। हम जैसे जो नॉर्मल इंसान हैं, ऑर्डिनरी लोग, जो बहुत बड़ा नहीं है, मीडियोकर टाइप के लोग हैं, तो ऐसे केस में 10% थॉट उनके नेगेटिव होते हैं। आप इमेजिन करिए कि 50,000 थॉट अगर आपको रोज़ आ रहे हैं और उसका 10% भी अगर नेगेटिव है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या नहीं करूँ, मैं करूँ नहीं करूं, तो जो जितनी भी नेगेटिविटी होती हैं, ये सब नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो अगर 10% भी नेगेटिव थॉट हैं, 50,000 का 10% होता है 5,000, यानी कि 5,000 नेगेटिव थॉट आप रोज सोच रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है आपके अंदर।
आपको लेकिन पता नहीं है कि नेगेटिविटी है। तभी अगर ये 5000 थॉट्स को आप इरेडिकेट कर दो तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में सिंपल आपकी जो एनर्जी है वो भर जाएगी। तो आपने सुना होगा, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हमें जो भी हमें बनना है उन विजन्स को हमें बार बार रिपीट करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है जिससे माइंड के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी जगह हटा के अपने पॉजिटिव थॉट्स को डाल दें, अपने विजन को, अपने गोल को डाल दें। तो आप ध्यान रखिए, आपको जो भी डिफिकल्ट टास्क लगता है उसको मत बोलिए ये यार आज मेरा दिन बहुत कठिन होने वाला है, आज मेरा दिन बहुत लंबा होने वाला है, आज मुझे फिजिक्स लगानी है, इतनी कठिन सब्जेक्ट मैं कैसे लगाऊंगा, ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो आपके माइंड को नेगेटिविटी दे रही होती हैं। ये वर्ड्स की बहुत बड़ी पावर होती है, डिस्ट्रैक्टिंग पावर होती है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको इसकी डिस्ट्रैक्टिंग पावर से बचना है शब्दों की, तो आपको शब्दों को बदलना पड़ेगा। आपको ऐसे कहना पड़ेगा कि मेरे लिए ये दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है, मैं आज अपने जो भी मेरे टारगेट्स हैं उन्हें पूरा करूंगा, खुश रहूंगा, एंजॉय करूंगा और अपनी हेल्थ का ख्याल रखूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और ऑर्गेनाइज्ड रहूंगा। ठीक है ना? तो ये सारी जो प्रैक्टिस हैं जो आपको करनी है उनको बोलना ज़रूरी होता है। तो ऐसे केस में ये जो थॉट्स है ना, ये सब कुछ, ये जो एक शब्द होता है ना, ये माइंड में घुस जाता है। और आप इमेजिन करिए अगर 10% भी नेगेटिविटी है तो आप देखिए कि एक समुद्र में जब एक गंदी मछली होती है तो पूरा पानी गंदा हो जाता है। तो ऐसे ही केस में अगर आपके इस पॉजिटिव माइंड में, इस माइंड की दुनिया में एक भी नेगेटिव थॉट है ना, वो आपको बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी है ना, उसको साइड में कर दो, तभी आपको आलस नहीं आएगा, लेथार्जी नहीं आएगी। कोई भी नेगेटिविटी सबसे बड़ा कारण होता है आलस आने का। आपको काम स्टार्ट करने ही नहीं देगी वो नेगेटिविटी, क्योंकि आप नेगेटिव हो। आप पॉजिटिविटी, क्योंकि देखिए जब भी आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्क, यानी कि वेरी कंस्ट्रक्टिव वर्क। आपके दिमाग को मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। तो जब पॉजिटिव काम जब आप करने जाते हो तो ऐसे केस में आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका ज़्यादातर एनर्जी नेगेटिव एनर्जी ने बैलेंस कर दी तो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास कम बचेगी। जब पॉजिटिव एनर्जी कम बचेगी तो ऐसे केस में आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा, आप काम करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे। आप लेथार्जी ही थे, लेथार्जी ही रहोगे, लेजी थे, लेजी ही रहोगे। आप एक्टिवेट कर ही नहीं पाओगे बॉडी को। आप ये जो सेकंड, ये थर्ड जो पॉइंट मैंने बताया ना, ये एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। ये जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया ना कि आप छोटा गोल रखो और उसको अचीव कर सकते हो, वो कर ही नहीं पाओगे। कैसे कर सकते हो अगर नेगेटिविटी आपके माइंड में भरी हुई है? तो आज से ही ये वादा करिए, इस वीडियो को देखते देखते ये वादा करिए कि कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में आप नहीं लाओगे। आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या लिखा है, बी अवेयर। आपको इस बात का, देखिए मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। आपने हमेशा सुना होगा, गीता में सुना होगा या फिर कहीं भी कोई भी ऐसा किसी भी इस तरीके के संवाद में आपने सुना होगा, वहाँ पे कहा जाता है कि कॉन्शियसनेस, एक कॉन्शियसनेस वर्ड यूज़ किया जाता है, चेतना। तो वो चेतना क्या है? बेसिकली वो चेतना अपने विचारों की है। हमें अगर ये पता है ना कि हमारे पास ये थॉट्स आ रहा है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर हमें ये पता है तभी तो हम नेगेटिव को हटा सकते हैं, पॉजिटिव को ला सकते हैं। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि नेगेटिव ये थॉट है, पॉजिटिव ये थॉट है, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उस चीज़ पर, तो हम नेगेटिविटी को कैसे हटा सकते हैं? तो सबसे पहला जो काम होता है वो अवेयरनेस होती है। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की कि हाँ सच में मेरी ज़िंदगी में नेगेटिव थॉट्स हैं। तो वो कैसे रहेगी? जब आप दिमाग में आने वाले 50,000 थॉट्स पे नजर रखोगे कि मुझे क्या थॉट आ रहा है, क्या ये नेगेटिव तो नहीं है। मेंटेन योर इंटरनल डायलॉग। तो इंटरनल डायलॉग को अगर आप मेंटेन रखोगे, सिर्फ आप इतना कह दो ना अपने आप से कि मैं आज खुश रहूंगा, मैं आप अपने काम को एंजॉय करूंगा, मुझे मजा आएगा, मैं आज पैशनेट होकर काम करूंगा, मैं आज अपने जो भी सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करूंगा, उस टॉपिक को, अपने टारगेट को कंप्लीट करूंगा, खुश होकर सोऊंगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? सिर्फ इतना ही कहने से आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी। आप करके देखिए, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से तो बता ही रहा हूँ, ये तो मैं खुद तो करता ही हूँ, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये लाखों लोग करते हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, अचीवर्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है उसको भी खोल के मैंने आज आपको बताया है। तो ऐसे केस में अगर आपको इस वीडियो को देखने से कुछ भी फ़ायदा, देखिए बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फायदा ना उठा पाएं तो एटलीस्ट किसी एक पॉइंट को नज़र रखें, किसी एक पॉइंट को पकड़ के ले जाएं और सिर्फ उसी पे काम कर लें। आपकी देखिए, ये अगर 5 पॉइंट 100% कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो एक पॉइंट का कॉम्बिनेशन 20% हुआ, यानी कि आपने सिर्फ किसी एक पॉइंट पर काम कर लिया। तो आज से ही आपकी जो रफ्तार है पढ़ने की, आपका जो कंसंट्रेशन है वो 20% बढ़ जाएगा और आपकी जो लिथार्जी है वो 20% कम हो जाएगी। तो आप किसी एक पॉइंट पे भी काम कर लोगे ना तो भी आपकी 20% आप अप हो जाओगे, जितना आप
आज हो, ठीक है ना भाई। तो आपको ये समझना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे आप लेथार्जिकनेस को चेंज कर सकते हो। मैंने आपको सारी चीज़ समझाने की कोशिश करी, इसका कॉज क्या है, इसे रिमूव कैसे करोगे, ठीक है ना, और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वही लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो आप ऐसे केस में हेलो बच्चों ऐप का यूज़ कर सकते हो। हेलो बच्चों ऐप के फ्लैगशिप डू और डाई कोर्सेज को सब्सक्राइब करके, जिनको हज़ारों बच्चे पढ़ के अपने नंबर बढ़ाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी पेटीएम कैश के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाइए और पेटीएम कैश आप हेलो बच्चों ऐप के डू और डाई कोर्सेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके जो मार्क्स हैं वो आज 40, 60, 100 आ रहे होंगे, तो वो गारंटेड 250, 260 तक सिर्फ डू और डाई से बढ़ सकते हैं, सिर्फ एक महीने के अंदर 80 घंटे के लेक्चर्स को देख के, ठीक है। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पेटीएम का कैश जीतना चाहते हो, कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है आपको वहाँ पर जाकर उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। अनाउंस जो होंगे रिजल्ट, वो वीडियो पब्लिश होने की जो डेट है उससे 3 दिन बाद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी यही कहना चाहूँगा ज़्यादा याद है कि अगर आपका कोई सजेशन, सुझाव है या क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में डाल दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।